Figure shows a aluminum wire of length 60 centimeter joined to a steel wire of length 80 centimeter and stretched between two fixed supports. The tension produced is 40. मतलब इस केस में जो टेंशन बोली गई है वो 40 न्यूटन बोली गई है. बात क्लियर है? द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील वायर इज इतना, मतलब इसका एरिया अलग है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है. एल्यूमिनियम का है 3 mm स्क्वायर. व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क विच कैन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव इन द सिस्टम विद द जॉइंट एज ए नोड. मतलब इस पॉइंट को नोड की तरह बनाना है तो यहाँ पे किस तरीके से सिस्टम रहना चाहिए. अब आपको डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम और डेंसिटी ऑफ स्टील भी गिवन है. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे डेंसिटीज इस तरीके से हैं. ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर मास डेंसिटी जो बनेगी वो क्या बनेगी, डेंसिटी इनटू एरिया. ठीक है, कैसे, मतलब म्यू जो बनेगा मास डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ बाय लेंथ, मतलब डेंसिटी इनटू एरिया. तो स्टील का म्यू इतना बनेगा और एल्यूमिनियम का म्यू इतना बनेगा. आप दोनों को रिलेट करके देख सकते हो कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है. ठीक है, अब जब दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, म्यू सेम है और टेंशन भी सेम है, इसका मतलब दोनों केस में वेलोसिटी सेम आएगी. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ सेम है तो वेलोसिटी ऑफ वेव बोथ केस में सेम आएगा. और उस वेलोसिटी का वैल्यू बेटा रूट ऑफ टी बाय म्यू होगा. टेंशन का वैल्यू हमें पता है तो हमने इवेलुएट कर लिया कितना वेलोसिटी रहेगा. ये मीटर पर सेकंड में आ रही है. अब बच्चों हमसे पूछा गया है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या दी जाए ट्यूनिंग फॉर्क को ताकि स्टैंडिंग वेव बने इस तरीके से कि यहाँ पे नोड बने. तो बेटा देखो वेलोसिटी जो होता है वो एफ लैम्डा होता है. अब ये फिक्स है. आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्या हो, इसका मतलब उस केस में लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम. लैम्डा मैक्सिमम इस तरीके से करना है कि 80 सेंटीमीटर वाली जो वायर है उसमें भी कंप्लीट लूप्स बने और 60 सेंटीमीटर वाली जो वायर है उसमें भी कंप्लीट लूप्स बने. तो एक लूप की लेंथ क्या होगी वो हमें थोड़ा सा रिलेट करना है. तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा. मतलब हमें ये देखना है कि दोनों किसकी टेबल में मैक्सिमम आ सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली 20 सेंटीमीटर एक ऐसी लेंथ है जिस लेंथ में 80 सेंटीमीटर, जिसकी टेबल में 80 भी आएगा और 60 भी आएगा. और ऐसा करने से होगा क्या कि यहाँ पे तो 3 लूप बन जाएंगे और यहाँ पे यहाँ पे 4 लूप बन जाएंगे स्टील में, और एल्यूमिनियम में क्या होगा 3 लूप्स बन जाएंगे. तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लूप क्या होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर. अब बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो होता है लैम्डा बाय 2. इसका मतलब इसकी जो वेव लेंथ बनेगी वो ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ वन लूप 40 सेंटीमीटर बन जाएगी, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा. ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया है वो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटा वेलोसिटी बाय वेवलेंथ होगा. अब वेलोसिटी हमें मालूम ही है, हमने इवैल्यूएट करी है. ठीक है, और वेवलेंथ इस केस में 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 0.4 मीटर आ जाएगी. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर इस तरीके से इवैल्यूएट हो जाएगा.